नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि मीन मीडियन मोड। इसका जो सवाल है वो पूछता है रेलवे में भी, एएलपी में भी, आईआईटी में भी पूछता है। और जितने भी एग्जाम्स है, लगभग सारे एग्जाम्स में मीन और मीडियन तो खास करके देता ही देता है, जिसमें से सिंपल टाइप का क्वेश्चन है और कुछ कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम लोग स्टैटिस्टिक्स शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर में मीन आता है, जिसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। मीन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल इसी तरीके का दिया हुआ रहता है एग्जाम में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसी का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, 2, 3, 1, 4 जो भी दिया हुआ रहता है। जैसे कि 0 से 10 तक में फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 से 20 तक में फ्रीक्वेंसी 3 है, इसी तरीके का दिया हुआ रहता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक क्लास मार्क निकालते हैं, जो कि क्लास इंटरवल का एवरेज होता है। यानी कि जैसे इस क्लास इंटरवल का अगर क्लास मार्क हम लोग निकालना शुरू करें तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा। क्लास मार्क अगर मान लीजिए इसी के नीचे में हम लोग लिख लेते हैं, इसी में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। क्लास मार्क होता है 0 से 10 के बीच में है, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 और 10 दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 0 जो बोला जाता है उसको लोअर क्लास लिमिट, और 10 यानी 10 इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। इन दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। तो क्लास मार्क को निकालने के लिए 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 आ जाता है ना। उसी तरह से 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 10 + 20 यानी कि 30। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 15। उसी तरह से 20 30 को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, और इसको जोड़ करके डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ये हमारा आ गया क्लास मार्क। और क्लास मार्क को जब हम लोग फ्रीक्वेंसी से गुना करते हैं तो वो हमारा आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। इन दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का आ जाता है एक्स आई और एफ आई। तो ये चलिए हम लोग देखते हैं एक्स आई एफ आई कितना हो जाता है। एक्स आई एफ आई लिख लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 15 तिया 45, 25 एका 25, और 35 चौके 70 दूनी 140, और 45 बचे यानी कि 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22, तो 225 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन का क्या होता है फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो यानी कि इनका जो एक्स आई एफ आई है, इन सभी को जो हम लोग जोड़ेंगे, यानी इस इन सभी का जब सम करेंगे तो वो समीशन कहलाता है। समीशन का मतलब होता है सम। समीशन का मतलब होता है सम यानी कि जोड़, सभी का जोड़, ठीक है। और एफ आई का सम यानी एफ आई फ्रीक्वेंसी, इन सभी का जोड़। तो फ्रीक्वेंसी टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, तो 5 4 9 10 11 12 13 14 15, ये आ जा रहा है हमारा 15। और इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए इसको भी जोड़ करके हम लोग लिख देते हैं। तो 5 0 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 2 6, 6 7 8 9 10 11 12, 1 13, 13 1 14 के 4 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, 445/15 आ जा रहा है। तो ये हमने सम कर लिया है। और इन सम को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा मीन। और मीन को निकालने का यही तरीका है। अगर मान लीजिए कोई बुकलेट अगर दिया हुआ है तो उसमें अलग से इस तरीके का करने का आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हम लोग लिखे क्लास इंटरवल, यहाँ लिखे फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क। जहाँ लिखा हुआ है उसी के नीचे में क्लास मार्क लिखिए, और क्लास मार्क को लिख करके उसको गुना कर दीजिए, नीचे वाले में एक्स आई एफ आई लिख दीजिए। और एक्स आई एफ आई लिखने के बाद इन सभी का सम करके और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स आई एफ आई। तो चलिए इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं। 15, तो 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, और 5 8 40, 5 9 45, और 3 से काट लेते हैं तो ये कट के आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 29 आ जाएगा, 3 9 27, 27 20, 3 छक छक यानी 29, एक्स बार इज इक्वल टू 29.66।
तो ये हमारा बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये मीन का हो गया। मीन का इसी तरीके से हम लोग बेसिक्स को बनाते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन का हम लोग मोड निकालते हैं। चलिए तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसे बोलते हैं। लोअर लिमिट किसे बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 30 टू 40, 40 टू 50। तो जो छोटा है किसी भी क्लास इंटरवल में जो छोटा है उसे बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, यानी कि 0 और 10 में लोअर लिमिट हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया 10। उसी तरह 10 से 20 के बीच में 10 हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया 20। उसी तरह से 20 और 30 के बीच में 20 हो गया लोअर लिमिट और 30 हो गया अपर लिमिट। इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं लोअर लिमिट किसे बोलते हैं। और एच होता है जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस रहता है, यानी कि एच जो होता है क्लास साइज। क्लास साइज एच, एच बराबर होता है, जैसे 10 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो एच बराबर 10 हो जाता है। चलिए और भी हम लोग सीखते हैं। चलिए मोड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी जिसमें मैक्सिमम होता है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है, तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा है 5। तो ये पूरा जो हमारा क्लास है, ये पूरा जो हमारा क्लास है ये हमारा हो गया मॉड क्लास। इसको हम लोग बोलेंगे मॉड क्लास। अब मॉड क्लास में ये 20 से 30 के बीच में है, इन दोनों को तो आंसर नहीं लिखा जा सकता, तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। उस फॉर्मूला को हम लोग चलिए लिखते हैं। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, है ना, और गुना में H। यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है मॉड का, जिसमें F1 क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को हम लोग F1 बोलते हैं। इसको अलग कलर से हम दिखा देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे F1। दूसरे कलर से दिखा देते हैं, रेड, है ना, रेड कलर से दिखा देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे F1। क्लियर। उसके बाद इसके एक जस्ट पहले वाला जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे F0, और इसके आगे वाले को बोलेंगे F2, है ना। तो F1 F0 यानी ये मिल गया, ये मिल गया, है ना, और ये तीनों मिल गया। H का वैल्यू हम लोग जो है क्लास साइज बोलते हैं, तो ये हम लोग निकाल लिया। और L जो है लोअर लिमिट है किसका, जो मॉड क्लास का लोअर लिमिट है। तो मॉड क्लास का लोअर लिमिट कौन सा है, 20 है। तो हम लोग इस फॉर्मूले में बस पुट कर देंगे 20 प्लस F1 का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 5 माइनस यहाँ पर F0 का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 माइनस F0 का वैल्यू है 3 और माइनस F2 का वैल्यू है 1, और गुना में हम लोग कर लेंगे H का वैल्यू यानी कि 10। इसका जितना वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बराबर हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 5 माइनस 3 2 हो गया, यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 6 गुना 10, है ना, 2 तिया 6 यानी कि 10/3 बराबर 20 प्लस यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.333 आएगा, बराबर 23.33 हमारा हो जाएगा मॉड। तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि लोअर लिमिट किसे बोलते हैं, और लोअर लिमिट के साथ में F1 किसे बोलते हैं, F0 किसे बोलते हैं, F2 किसे बोलते हैं, और किस तरह से हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए सबसे आसान तो मीडियन ही है, और मीडियन को ही निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी रेलवे हो, ALP हो, या किसी भी एग्जाम में। इवन IIT में भी इस बार का 2024 में जो पूछा गया है वो भी इस तरीके का पूछा गया है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग मीडियन का बात करते हैं। बच्चों मीडियन में पूछा जाता है कि फाइंड द मीडियन, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है जिसमें पूछा जाता है कि इसका मीडियन आप लोग निकाले। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना पड़ता है। तो आइए चलिए हम लोग CF निकालना सीख लेते हैं। CF निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं एक लाइन से, और उसी के नीचे में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक जोड़ते चले जाते हैं, उसे बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग और एक लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं बारंबारता, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता।
तो सबसे पहले वाले को तो हम लोग 2 ही लिख लेते हैं। उसके बाद जब इस साइड में आते हैं तो ये दोनों का जोड़ को हम लोग लिखते हैं 5, यानी 3 और 2 ये दोनों को सम करते चले जाते हैं। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, और 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतिम वाला जो 15 है वो सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़ के बराबर आना चाहिए। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 3 2 5, 5 5 10, 1 1 11, 11 4 हाँ 11 4 15। तो यानी सभी फ्रीक्वेंसी का जोड़ 15 आ रहा है और लास्ट में हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही निकाला है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 2 हम लोग करते हैं, यानी कि जो लास्ट में आया 15 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर n जो हो गया वो हो गया हमारा 15, यानी टोटल जो लास्ट में आएगा वो हमारा n हो गया। तो यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले n बाई 2, तो ये आ रहा है 15/2 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 7.5। अब हम लोग को चेक करना है 7.5 किनके किनके बीच में है। तो यहाँ पर देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, यहाँ पर है 10, तो ये 5 और 10 के बीच में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो इससे ज्यादा हो, ज्यादा मतलब 10 वाला जो है 7.5 से ज्यादा है, यानी 7.5 से ज्यादा है 10, तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये है हमारा मीडियन क्लास, है ना। इसको हम लोग ले लेते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, इसमें आप लोग लोअर लिमिट जान रहे हैं कि लोअर लिमिट हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास का 20 और अपर लिमिट मीडियन क्लास का 30 हो जाएगा। लोअर लिमिट कम वाले को बोलते हैं और अपर लिमिट ज्यादा वाले को। चलिए, तो ये वाला हमारा आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम लोग जान गए मीडियन क्लास कौन सा है। अब देखिए इससे एक कम वाले, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो एक कम वाला है उसको हम लोग नाम देते हैं CF का। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये वाला जो टर्म हो गया वो हमारा हो गया CF, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये वाला जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं F, यानी फ्रीक्वेंसी, सिंपल F। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का CF इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 और F इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 5, है ना, दोनों 5 ही है। और L यानी लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, ऑफ ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का कितना है, मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पर है 20। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे और फटाक से आंसर निकालेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो L बराबर हमारा 20 लिखा हुआ है तो 20 लिख लेंगे, प्लस n/2 हमारा 7.5 है तो 7.5 माइनस CF बराबर है हमारा 5 तो 5 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 तो हम लोग लिख लेंगे 5, और इनटू H बराबर है हमारा, H बराबर हो गया हमारा 10 माइनस 0, यानी अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 10, 5 से ये 2 बार में कट गया, बराबर आ गया 20 प्लस, यहाँ 7.5 से 5 घटाएंगे तो हमारा 2.5 आ जाएगा, और गुना में 2 बराबर 20, और प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो 5, यानी 25 हमारा आ गया मीडियन। तो बेसिक जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके का है। आप लोग जो है इसी तरीके से, ये बेसिक हमने बता दिया कि मीडियन किस तरीके से निकालते हैं, मॉड किस तरीके से निकालते हैं, और मीन किस तरीके से निकालते हैं। तो बेसिक तरीके से हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से ये तीनों निकालते हैं। अब लास्ट में एक और बच गया, अगर मॉड और मीडियन दिया हुआ रहे तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन और मॉड दिया हुआ रहे तो मीडियन कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है कि तीनों में कोई ना कोई रिलेशन है, उन तीनों का रिलेशन भी जान लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन, ये है आखिरी तीनों के बीच में रिलेशन। और इसका जो है क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में अगर दे दिया हो क्वेश्चन, इफ मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू 3, मॉड इज इक्वल टू 2, देन मीन इज इक्वल टू व्हाट, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसमें से कोई भी इसमें से 2 चीज दिया हुआ रहेगा और तीसरा चीज बोलेगा कि आप निकाल करके बताइए। तो इसमें हम लोग चुपचाप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जिसमें 3 मीडियन प्लस इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। तो चलिए हम लोग करते हैं 3 इंटू 3
इज इक्वल टू मॉड कितना है 2 प्लस 2 इंटू मीन, है ना। तो यहाँ 3 तिया 9 और -2 इज इक्वल टू 2 मीन, है ना। अब यहाँ पर आ गया 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मीन। अब बराबर कितना आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5, तो मीन हमारा आ जा रहा है 3.5। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है बार बार देखने को मिलता है सभी एग्जाम्स में। अब अंत में चलिए एक बार सभी फॉर्मूले को एक नज़र में देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ रहता है। चलिए, तो बच्चों ये है स्टैटिस्टिक्स का चारों फार्मूला जिस पर डिपेंड होकर के सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे एएलपी हो। तो पहला नंबर में है फार्मूला जिसमें कि मीन के बारे में बताया हुआ है। मीन इज इक्वल टू होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई। उसके बाद आ जाता है मीडियन जिसमें एल प्लस यहाँ पर एन बाई टू माइनस सी एफ, सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, डिवाइडेड बाई एफ यानी फ्रीक्वेंसी इंटू एच क्लास साइज। उसके बाद मॉड इज इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। और लास्ट में इन तीनों में जो है रिलेशन होता है वो होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 इंटू मीन। तो ये है स्टैटिस्टिक्स का सारा फार्मूला जो 10th क्लास लेवल तक में है और इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसका फायदा लेंगे। चलिए, इतना ही करते हुए थैंक यू।